नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हंगामे के बीच संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। पहले दिन जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। यूक्रेन, बेरोजगारी, महंगाई और ईपीएफ मुद्दों पर फोकस। सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। सरकार गठन और नए मंत्रिमंडल से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की रक्षा तैयारियों की समीक्षा। का रक्षा क्षेत्र को नई तकनीक के साथ बनाना होगा आत्मनिर्भर। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने पर दिया जोर। बोले 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मिलेगी मदद। रूस और यूक्रेन के बीच जंग आज 19वें दिन लगातार जारी। 24 शहरों में रूसी सैनिकों द्वारा पूरी ताकत से हो रहे हैं हमले। रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच जेलेंस्की की नाटो से अपील। का यूक्रेन को नो फ्लाई जोन किया जाए घोषित। आज यूक्रेन और रूस के बीच होगी चौथे दौर की वार्ता। जेलेंस्की बोले हमें बचा लीजिए, तबाह कर देंगी रूसी मिसाइलें। यूक्रेन से जंग के 19वें दिन रूस ने चीन से मांगी मदद। पुतिन ने सैन्य और आर्थिक सहायता भेजने को कहा। अमेरिका की चीन को धमकी, रूस की मदद की तो होगी सख्त कार्रवाई। अमेरिका और चीन के उच्च सलाहकारों के बीच आज होगी बैठक। यूक्रेन संकट के बीच रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध। जंग के चलते 8 करोड़ यूजर्स का बंद हुआ अकाउंट। देश में हिंदुत्व के खिलाफ साजिशों का पर्दाफाश करेगा संघ। भारत के विमर्श को मजबूत करने की लड़ाई लड़ने का फैसला। उस बोले देश की संस्कृति के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता सभी को मिली है, मगर संतुलन बनाने की जरूरत। भारत से तनाव के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध की तैयारी में जुटा चीन। डराने के लिए बांग्लादेश में बना रहा मिसाइलों का मेंटेनेंस सेंटर। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश। मनमोहन समेत पार्टी के नेताओं ने ठुकराया, बनी रहेंगे अध्यक्ष। यूपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर बोले शशि थरूर। का प्रियंका को हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी जमकर हुआ बवाल। कांग्रेस और टीएमसी के एक पार्षद की ली जान। आगामी दिसंबर महीने से यमुना में नहीं गिरेगा गंदा पानी। 18 गंदे नालों को बंद कर एसटीपी की ओर मोड़ने की योजना। दिल्ली के मेयर को मिल सकते हैं मुख्यमंत्री जैसे अधिकार। दिल्ली नगर निगम अधिनियम में बदलाव पर हो रहा है विचार। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में आज हो रही रंगों की होली। केसर की खुशबू से महकेगा ठाकुर जी का आंगन। नई रूपरेखा को लेकर दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। वार्ता से पहले संगठन में पड़ी फूट, 11 ने किया किनारा। ओडिशा में जिला परिषद चुनावों में बीजेपी का क्लीन स्वीप। राज्य के सभी 30 जिलों में विजय का लहराया परचम। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर बोले पीएम इमरान खान। का हम भी जवाब दे सकते हैं, खेत जताने से नहीं चलेगा काम। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 2,503 नए मामले। इस दौरान 27 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 36,168। वहीं अभी तक 5,15,877 लोगों की जा चुकी है जान। असम विधानसभा में महंगाई और सीमा विवाद का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। 14 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर पार्टी ने तय की रणनीति। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारी हार पर हरीश रावत ने जताई पीड़ा। सह प्रभारी दीपिका पांडे ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा। जबलपुर स्थित डुमना हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन शुरू। विमान का टायर फटने के बाद रद्द करनी पड़ी कई उड़ानें। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने सत्ता में फिर वापसी का जताया भरोसा। बोले देश भर में हावी पीएम मोदी की लोकप्रियता का मिलेगा फायदा। भोपाल में उमा भारती ने शराब की दुकान पर फेंका पत्थर। प्रशासन को 1 सप्ताह में शराब की दुकानें बंद करने की दी चेतावनी। 200 गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग कराएगी झारखंड सरकार। आकांक्षा योजना के तहत NTSC और क्लेट की करेंगे तैयारी। यूपी में शांति व्यवस्था के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय। होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की जल्द करेंगे बैठक। भोपाल में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। तमिलनाडु में शराब के बढ़ते ठेकों पर हमलावर हुई अन्ना द्रमुक पार्टी। कहा शराबबंदी करने के वादे को भूल चुके हैं सीएम SK स्टालिन। संबित पात्रा ने प्रशांत जगदेव पर की सख्त कार्रवाई की मांग। बोले कार से 22 को कुचलने वाले विधायक को माफ नहीं करेगी जनता। राजस्थान में अधिकतम तापमान में दर्ज की गई बढ़ोतरी। बाड़मेर में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। देश के 75 धरोहर स्थलों पर आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की घोषणा। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने पुलिसकर्मियों को दिया निर्देश। बोले थाने आने वाले लोगों से मेहमान की तरह किया जाए बर्ताव। हिंदू कॉलेज ने कीटाणुनाशक मशीन के साथ शुरू किया स्टार्टअप। कई तरह की वस्तुओं को कीटाणु रहित कर सकती है नई मशीन। पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों के लिए हुई चुनाव की घोषणा। उम्मीदवारों के लिए 21 मार्च होगी नामांकन भरने की अंतिम तिथि।
अमृतसर में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए 16 नगर पार्षद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गुजरात सरकार ने भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को किया कर मुक्त। कश्मीरी पंडितों के मार्मिक पलायन पर आधारित है यह फिल्म। भदोही में वोट न देने को लेकर दबंगों ने किया हमला। पुलिस ने सपा प्रत्याशी के 17 समर्थकों पर दर्ज किया मामला। सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों का प्रचार करेगी केंद्र सरकार। महिलाओं समेत अन्य लाभार्थियों को दी जाएगी योजना की जानकारी। अवैध फोन टैपिंग को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत ने कसा तंज। बोले, कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं। ममता ने आसनसोल उपचुनाव के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। बाबुल सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से दिया टिकट। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को कार्य पद्धति में बदलाव की दी नसीहत। बोले, G23 समूह से बातचीत कर पार्टी को किया जाना चाहिए मजबूत। यूपी परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों की उम्र पूछेंगे परिचालक। यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण अंकित करना किया गया अनिवार्य। दूसरे टेस्ट में भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 447 रनों का लक्ष्य। जवाब में मेहमान टीम ने 1 विकेट पर बनाए 28 रन। 5 साल बाद श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर सकती है टीम इंडिया। देश में लगातार 15वीं सीरीज जीतने का भी मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।